इन पेशेंट को फैट ग्राफ्टिंग करवानी थी। तो मैं अगर बात करूं ब्रेस्ट में वॉल्यूम इंक्रीज़ करने के लिए तो दो ही मेजर तरीके हैं। ये अदरवाइज़ बहुत ही फिट हैं, अदरवाइज़ इनके में बहुत ज़्यादा फैट है नहीं। अब कुछ बातें जो फैट ग्राफ्टिंग की होती हैं कि हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो केस डिस्कस करने वाले हैं वो है फैट ग्राफ्टिंग। इन पेशेंट को फैट ग्राफ्टिंग करवानी थी अपने ब्रेस्ट के लिए। इनको अपने ब्रेस्ट का वॉल्यूम इंक्रीज़ कराना था। तो मैं अगर बात करूं ब्रेस्ट में वॉल्यूम इंक्रीज़ करने के लिए तो दो ही मेजर तरीके हैं। एक होता है ब्रेस्ट इम्प्लांट, जो कि सिलिकॉन का बना होता है। अब हमारी पेशेंट को ब्रेस्ट इम्प्लांट नहीं चाहिए था, उन्हें नेचुरल तरीके से उन्हें चाहिए था कि उन्हीं की बॉडी के फ़ैट को यूज़ करके फ़ैट ग्राफ्टिंग की जाए। तो अभी जो हम कर रहे हैं ये हम इनके फ्लैंक एरिया से, जो कमर के साइड्स में जहाँ लेडीज़ के मोस्टली फ़ैट डिपॉजिट हो जाता है, ये अदरवाइज़ बहुत ही फिट हैं, अदरवाइज़ इनके में बहुत ज़्यादा फ़ैट है नहीं। हमें काफ़ी मुश्किल से फ़ैट मिलेगा इनके केस में, बट हम कोशिश कर रहे हैं जहाँ से भी हम इनके बॉडी से जो थोड़ा बहुत फैट है वो एक्सट्रैक्ट करने की। तो ये जो आप देख रहे हैं डिवाइस, ये पावर असिस्टेड लाइपोसक्शन है। हमने पहले इन्फिल्ट्रेट किया है। ये कैनुला होता है जिसके थ्रू हम वाटर इंजेक्ट करते हैं, जो इंक्यूमुलेसेंट फ्लूइड होता है उसको इंजेक्ट कर देते हैं जिस एरिया में हमें लाइपोसक्शन करना है। हमने मार्क किया हुआ है कमर पे कि ये वाले एरिया से हम ज़्यादा फैट निकालेंगे, यहाँ से थोड़ा कम, ताकि बटक की एक शेप सी बन के आ जाए। और अब हम लाइपोसक्शन कर रहे हैं। तो लाइपोसक्शन में जैसे आप देख सकते हैं, ये सक्शन कैनुला के थ्रू सारा फैट इस बॉटल में अब ये कलेक्ट हो रहा है। ये बिल्कुल स्टेराइल टेक्निक के थ्रू हम कर रहे हैं ताकि इसमें कोई भी इन्फेक्शन का चांस ना हो। और ये फ़ैट एक बार कलेक्ट करने के बाद तो इस तरीके से ये जो फ़ैट है इसको फिर सेपरेट करते हैं, और जितना भी वाटर मिक्स किया हुआ है ग्रेजुअली धीरे धीरे वो वाटर सेपरेट आउट हो जाएगा। अब जो लाइपोसक्शन का प्रोसेस है उसके लिए हम पावर असिस्टेड लाइपोसक्शन यूज़ कर रहे हैं, जिससे कि जो फैट के सेल्स हैं वो ईज़िली आ सकें, क्योंकि इनकी बॉडी में बहुत लिमिटेड अमाउंट का फ़ैट है। तो हम कोशिश कर रहे हैं जितना भी बेस्ट क्वालिटी का फ़ैट हम निकाल सकें हम उसको ले रहे हैं। और हम ऑलरेडी एक फ्लैंक कंप्लीट कर चुके हैं और ये भी ऑलमोस्ट हमारा हो चुका है। तो ये जो प्रोसेस होता है इसके अंदर आप जैसे देख सकते हैं, ये कैनुला के अंदर होल्स होते हैं और सक्शन मशीन से ये प्रेशर बनता है, और वो सक्शन के थ्रू इस पाइप में सारा का सारा फ़ैट बॉटल में आता जाता है। और इस फ़ैट को हम फिर यूज़ करते हैं ग्राफ्टिंग के लिए। तो इसको पहले प्यूरिफाई किया जाएगा, इसको वॉश किया जाएगा, वॉश करके इसमें जो भी ब्लड है वो वॉश हो जाएगा। एंटीबायोटिक वॉश दी जाएगी ताकि इन्फेक्शन का कोई सोर्स ना रहे। और फिर पेशेंट को स्ट्रेट करने के बाद के सेम फैट को हम ब्रेस्ट में इंजेक्ट करेंगे। अब कुछ बातें जो फैट ग्राफ्टिंग की होती हैं कि जो भी हम फैट इंजेक्ट करते हैं उसका केवल 30 to 40% ही सर्वाइव करता है। मैक्सिमम सर्वाइवल जो हो सकती है वो 50% तक होती है, बट ये जितना वैस्कुलर एरिया होगा उतनी अच्छी सर्वाइवल होगी। जितना कम वैस्कुलर एरिया होगा उसमें कम सर्वाइवल होगी, पर एवरेज में मान के चलता हूँ 30 to 40% ही फैट सर्वाइव करता है। तो यदि हम ब्रेस्ट के साइज़ की इंक्रीज़ की बात करें तो लाइपोसक्शन और फैट ग्राफ्टिंग से जो एक बारी में इंक्रीज़ हो सकता है वो लॉन्ग टर्म में करीबन हाफ कप साइज़ का होता है। तो लोगों को डाउट्स होते हैं कि ये कितना टाइम तक बचेगा ये फ़ैट। तो ये फ़ैट लाइफ लॉन्ग रहेगा। अगर आप वेट गेन करेंगे तो ये फ़ैट भी इंक्रीज़ होगा, अगर आप वेट लूज़ करोगे तो ये फ़ैट भी कम होगा। ये आपकी बॉडी का, आपके फ्लैंक का फ़ैट है। जब भी इस एरिया में वेट गेन होता है तो आपकी ब्रेस्ट में भी वेट गेन होगा। जब इस एरिया का फैट लॉस होगा तो आपकी ब्रेस्ट से भी फैट लॉस होगा। तो ये पूरा प्रोसेस रहेगा फैट ग्राफ्टिंग का। ये है फ़ैट निकालने का प्रोसेस। ये बेहोशी में किया जाता है, ये सुन करके नहीं किया जा सकता। जब छोटा मोटा एरिया फेस का होता है तो हम लोकल एनेस्थीसिया में कर सकते हैं, पर ब्रेस्ट या बटक एरिया के लिए, जिसे BBL सर्जरी भी बोली जाती है, अगर इतना बड़ा एरिया हमें करना है तो हमें बेहोशी में ही ये सर्जरी करनी पड़ती है। जैसा आप देख सकते हो, हमने फ्लैंक के दोनों एरिया से थोड़ा फ़ैट हमने निकाल लिया है, जो कि अब हम यूज़ करने वाले हैं इनके चेस्ट में, और बाकी हम थोड़ा सा टमी में से भी निकालेंगे। और हमारा प्लान है अराउंड 200 ml। तो अभी जस्ट ये फ़ैट निकला है, ये आपके इस साइड से निकला है, वो अभी इसमें ब्लड मिक्सड है। ये दूसरी साइड का ऑलरेडी सेपरेट आउट हो चुका है। तो जैसे कि फ़ैट तैरता है तो फ़ैट ऊपर आ गया है और ये वाटर नीचे आ गया, तो ऐसे ये भी थोड़ी देर में सेपरेट आउट हो जाएगा। और फिर इसको वॉश करेंगे 2 बार और फिर हम यूज़ करेंगे ब्रेस्ट के लिए।